Hi, hello everyone. Hope you guys are doing great, fit and fine and fantastic in this beautiful morning. So जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आपने टाइटल पढ़ा सीटेट, हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। सीटेट क्लियर करना आज के टाइम पे एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। ऐसा कहा जा सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। ईज़ी नहीं है, जो लोग हल्के में लेते हैं, लाइटली ले रहे हैं इस बात को, तो वो क्लियर नहीं कर पा रहे और ऐसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। 3%, 6% ही बंदे क्लियर कर पा रहे हैं। अगर 100 लोग दे रहे हैं तो 6 ही सीटेट क्लियर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिसगाइडेड हैं। और मैंने किस तरीके से विदाउट कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के, खुद से ही, अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही, अपना बीएलएड के साथ ही किस तरीके से सीटेट क्लियर किया है, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप क्या करेंगे? मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप ये करें। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपना प्रीवियस ईयर देखेंगे। प्रीवियस ईयर में से आप प्रीवियस ईयर को करने की कोशिश करें। ये देखें कि सबसे पहले आप देखेंगे कि अच्छा आप उसका एनालिसिस करें, क्या आपसे आ रहा है, क्या आपसे नहीं आ रहा है। सबसे शुरू में मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद कुछ टॉपिक आपको लगेंगे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड हैं, इस तरीके से आपको लगेगा। बट खाली क्वेश्चन रटना इज़ नॉट सफिशिएंट। रटना इम्पॉर्टेंट नहीं है और उससे कुछ बनेगा भी नहीं, उससे कुछ हेल्प भी नहीं होगी। वो टॉपिक 10-15 टॉपिक आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी। वो टॉपिक आप अपना एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप देखें कि ये टॉपिक्स जो हैं, आपको पूरा पूरा वो टॉपिक पढ़ना है, पूरा पूरा, ऐसे स्किप नहीं करना है कि आपने स्किप कर दिया है। तो पूरा पूरा वो टॉपिक आप पढ़ेंगे फुल, उसको ध्यान देते हुए, पूरा अपना मेहनत के साथ पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि क्या हो, अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। बहुत सिमिलर ऑप्शंस आते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर ऑप्शन। तो इतने सिमिलर ऑप्शन के साथ आपको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी कि अच्छा ये भी है, ये भी है। बट ऐसा, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और क्लियर करना है। पूरा आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी सेक्शन, जो सेक्शंस हैं, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये 30 का, ये 30 का, वो सब आप जानते हैं। कोई भी सेक्शन आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको अवॉइड नहीं करेंगे। मैथ्स इंक्लूडिंग मैथ्स, बहुत लोग मैथ्स अवॉइड कर देते हैं, या सपोज कीजिए इंग्लिश कर दिया कि मेरा मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, ये वीक है, वो वीक है। ऐसा नहीं करना है, आपने सब कुछ ही कवर करना है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, पेडागोजी के तो हैं ही, और कुछ क्वेश्चन इतना सिंपल, प्लस माइनस है, हिंदी का भी इतना कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि आप इजीली डेफिनेशन पढ़ के, एक बार अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आप वो क्वेश्चन में गलती ही नहीं करेंगे। आपको इतना अच्छा हो जाएगा। और एक एक नंबर से, 2-2 नंबर से मैंने देखा रह जाते हैं स्टूडेंट्स। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि थोड़ा हो जाता है, कमी हो जाती है तैयारी में। फिर क्या आपने करना है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखना है, टॉपिक सारे क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर अटैम्प्ट भी करना है। टेक्स्ट बुक्स आप खरीद लीजिए, या कोई भी और बुक है उससे आप खरीद लीजिए। मैंने टेक्स्ट बुक का किया था अपने टाइम पे, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, मैंने किया। और टाइम लिमिट के हिसाब से ऑनलाइन था उस टाइम, तो मैंने ऑनलाइन किया। और आप ओएमआर शीट में फिल करेंगे, वो टाइम भी बहुत खा जाता है, उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। तो फिर क्योंकि ओएमआर शीट की वजह से भी कुछ लोग रह गए हैं कि हम लोग तो फिल कर रहे थे, हमें उतना टाइम नहीं मिला, और ये इस सब में आप रह जाएंगे। हाँ जी, सो ओएमआर शीट की वजह से भी रह जाते हैं कि उसमें कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, टाइम आप कितना ले रहे हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है कि ओएमआर शीट फिल करने में आप टाइम कितना ले रहे हैं। पेन जो है वो थोड़ा मोटी निब का होना चाहिए। ये बातें लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं होती कि हम कैसे भी उठा के लेके चले गए। जो सीरियस है, जिनको क्लियर करना है। और इस बार आप सभी जानते हैं कि वैकेंसीज़ में उन लोगों को मौका मिल सकता है, अगर सीटेट जिन्होंने क्लियर कर लिया है।
तो ये वाला सीटेट आपके लिए खासा इम्पोर्टेंस रखता है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस बात को सीरियसली लेंगे और क्लियर करेंगे। टाइम का ध्यान रखें। बेसिक स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपना प्रीवियस ईयर क्लियर करें, टॉपिक क्लियर करें और प्रैक्टिस भी करें एग्ज़ाम देने की, क्योंकि बहुत लोगों के टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, आता है कंटेंट, समझ आता है, क्वेश्चन अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, बट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है थोड़ी सी और थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है। तो आपको टाइम का इशू नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आप प्रिंट करवा के ओमार शीट पे उसको प्रैक्टिस कर करके आप देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस जो लगता है कि ये वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे बच गए हैं, कुछ कॉमन हो गए, कुछ थोड़े थोड़े अलग हैं, आपके पास टाइम है तो जो अलग क्वेश्चन है वो भी आप क्लियर करें, वो भी आप क्लियर करके देखें कि उसको गूगल से निकाल के पढ़ें। और मेरी एक सलाह ये है, जो यूट्यूब वीडियोस हैं क्वेश्चन वाली कि इसका क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, हमारी शीट ऐसे 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 करवाते जा रहे हैं, उससे आप बचें। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो फुल स्ट्रेटजी वाली वीडियो हैं जिसमें फुल पढ़ाया हुआ है कि ये टॉपिक ऐसे ऐसे है, ऐसे क्लियर, फुल टॉपिक्स आप बेशक पढ़ सकते हैं, बट आप वीडियोस जिनमें प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं ऐसे, उनसे आप अवॉइड करें। बहुत इजी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बहुत इजी, आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपका पेपर क्या आया है और मैंने यूट्यूब पे क्या पढ़ा है। तो आप मिसगाइडेड ना हो और क्या करें, पूरे अगर स्ट्रेटजी की वीडियो है, पूरा टॉपिक क्लियर है तो आप करें, अदरवाइज आप अवॉइड करें और खुद से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ लोगों को हो जाता है कि मैंने पढ़ लिया, कुछ वीडियोस देख ली, मेरा हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना है आपको करना है कि आप खुद से अपना हाथ चला के, अपना पेन चला के, अपना दिमाग चला के, अपनी सेंसेस से काम लेके सॉल्व करें। मैं बार बार इसीलिए स्ट्रेस दे रही हूँ इस बात पे, क्योंकि बहुत लोग रह जाते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग इसी वजह से रहे हैं। नॉलेज का कोई कमी नहीं था, नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, कंटेंट की कोई कमी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करते हैं, बट थोड़ा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और थोड़ा टाइम का इशू। ये बात आप ज़रूर से याद रखें। क्या है 30 मार्क्स की हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, ये वो सब, ये सब आपको पता है, सिलेबस आपको पता है। सिलेबस का तो एक शॉर्ट सी काफ़ी होता है, छोटा सा सिलेबस, यू ऑलरेडी नो। आपको स्ट्रेटजी पे काम करना है और आज से ही लग जाइए। यूट्यूब अवॉइड कीजिए, इंस्टाग्राम अवॉइड कीजिए, सोशल नेटवर्किंग साइट बंद कर दीजिए अपनी। अब पता चला एक रील देख रहे हैं, उसके बाद 100 रील देखते चले गए आप। टाइम को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। अब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, but with good strategy, with good utilizing your time properly, you can clear your CTET in first attempt. So hope you come out with flying colors। आप बहुत अच्छे से अपना CTET क्लियर करें, फिर वैकेंसी के लिए भी तैयारी करें। वैकेंसी की तैयारी भी CTET के साथ साथ हो जाती है। आपका मेन फोकस है वैकेंसी, CTET तो क्या है, 60% आपको लाने हैं। तो आप ये भी एक रियलिटी है, आपको इसको भी ध्यान में रखें। सो होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, फिट एंड फाइन एंड फैंटास्टिक इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, और आपके CTET के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड बाय बाय।